अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 95 लैखून नितिफेम। आज के लेसन में हम बात करेंगे येल्प वर्ब और इन्फिनिटिव की। ठीक है, येल्प वर्ब और इन्फिनिटिव को हम इंग्लिश में कहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स एंड इन्फिनिटिव्स, और मुआवन फेल या इमदादी फेल और इन्फिनिटिव। तो अभी जो है हम सिर्फ ग्रामर पे मैं इसलिए लेसन बना रही हूँ क्योंकि जब तक आपको ग्रामर नहीं आएगी तब तक आपको मतलब जो है वो स्वीडिश नहीं आ सकती, क्योंकि जब तक आपको यही पता नहीं चलेगा कि कौन सा चीज़ हमने कब और कैसे और किस कंडीशन में यूज़ करनी है, तब तक जो है वो कोई भी लैंग्वेज नहीं आ सकती। इसलिए जो है हम पहले ग्रामर पे बात कर रहे हैं आजकल। येल्प वर्ब, सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है। येल्प वर्ब, hjälper andra verb, ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प अदर वर्ब्स, कि ये जो मुआवन फ़ेल या इमदादी फ़ेल हैं ये दीगर फ़ेल की मदद करते हैं, यानी उस सेंटेंस में जो दूसरा वर्ब होता है या फ़ेल होता है उसकी वो मदद करता है। Ett hjälpverb kan aldrig stå ensamt i en sats. An auxiliary verb can never stand alone in a sentence. कि एक मुआवन फ़ेल या इमदादी फ़ेल जो होता है वो कभी भी जुमले में तन्हा नहीं खड़ा होता। Finns det att hjälpverb så måste det också finns ett huvudsverb. If there is an auxiliary verb, there must also be a main verb. कि अगर कोई मुआवन फ़ेल है या इमदादी फ़ेल है तो वहाँ एक बुनियादी फ़ेल होना भी ज़रूरी है। ठीक है, कि मतलब हम बात कर रहे हैं कि स्वीडिश में जो है वो येल्प वर्ब क्या होता है। ठीक है, येल्प वर्ब जो है ये किसी भी सेंटेंस में जो है वो दूसरा जो एक और वर्ब होता है, क्योंकि कोई भी जो स्वीडिश में सेंटेंस है ना, सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर वो कंप्लीट नहीं हो सकता। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसमें येल्प वर्ब जो है वो यूज़ कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो है मेन जो वर्ब है उसकी हेल्प कर रहा है। ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगा दें और जो मेन वर्ब है उसको छोड़ दें, नहीं, उसके बगैर जो है वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए एक जो है किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का होना ज़रूरी है। Hjälpverb står i presens eller preteritum. Auxiliary verbs are in the present or past tense. मुआवन फ़ेल मौजूदा या माजी के दौर में है। ठीक है, कि मतलब जो है हेल्पिंग वर्ब कब कब यूज़ होता है, ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है और पास्ट टेंस में यूज़ होता है। ठीक है, hjälp verb handlar ofta om känsla. Auxiliary verbs are often about emotions. कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये जज्बात के बारे में होते हैं अक्सर। Huvudverbet står alltid i infinitiv. The main verb is always in the infinitive. कि जो बुनियादी फ़ेल है वो हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म में होता है। तो वो जो मैंने वर्ब पे लेसन बनाया, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कि इम्पेरेटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट जो है और पास्ट परफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो जब ये मतलब हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है स्वीडिश का कोई सेंटेंस बनाने में, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जब हम लगाएंगे मेन वर्ब तो वो इन्फिनिटिव फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब वो हम देखेंगे आगे एग्जांपल्स में। पहले हम देखेंगे कि मतलब जो है वो हेल्पिंग वर्ब या येल्प वर्ब कौन कौन से हैं। प्रेजेंट में जो है विल यानी कि वांट्स चाहना, प्रियतिरतुम में विले यानी कि वांट चाहा, खान कैन खुंदे कैन, मोस्ते मस्ट, और ये प्रियतिरतुम में नहीं होता। फोर मीन गेट फिक गॉट, बिहेवर नीड behövde needed, brukar usually brukade used, bör should borde should, börjar begins började began, ska would skulle would। ठीक है, तो अब जो है हम इन्हें वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि ये कैसे जो है मतलब सेंटेंस में यूज़ होते हैं। जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस है, jag vill ha en kram nu, आई वॉन्ट अ हग नाउ। इससे हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट का है, क्योंकि इसमें न्यू यूज़ हुआ है, नाउ यानी कि अभी।
अब यॉग जो है ये बेसिकली इसमें सब्जेक्ट है, विल जो है ये इसमें हेल्प वर्ब है, हा जो है ये मेन वर्ब है, ठीक है, एंड क्रॉम जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है जी कि मतलब विल यहाँ पे हेल्प वर्ब यूज़ हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हमने मेन वर्ब हा यूज़ किया है, ठीक है। तो क्योंकि ये मेन जो है इन्फिनिटिव में ये हा होता है, प्रेजेंट में ये हार होता है, और जो है पास्ट में ये हादे होगा, ठीक है। तो इस तरह इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हेल्प वर्ब के बाद हमेशा जो मतलब मेन वर्ब है वो इन्फिनिटिव फॉर्म में होता है। या विल हा एंड क्राम नू आई वांट अ हग नाउ, मैं अभी गले मिलना चाहती हूँ। या विल्ले हा एंड क्राम ई गोअर आई वांटेड अ हग यस्टरडे, मैं कल गले मिलना चाहती थी। अब विल जो है ये प्रेजेंट का है, तो विले जो है ये पास्ट का हो गया। तो जो मतलब इन्फिनेटिव है वो सेम ही रहेगा, हा एंड क्रॉम ईगोअर, ईगोअर जो है ये यस्टरडे यानी कि पास्ट की बात हो रही है। आई वांटेड अ हग यस्टरडे। उसके बाद है यखन इनते स्वारा नु, आई कैन नॉट आंसर राइट नाउ, मैं अभी जवाब नहीं दे सकती। याग खान, ये इसमें कैन जो है हमने मतलब यूज़ किया है, खान ये भी हेल्प वर्ब है, और इसमें स्वारा जो है ये आंध्रा वर्ब है, ठीक है, जो मेन वर्ब है हु विद वर्ब जो है वो स्वारा इन्फिनिटिव फॉर्म में है। अगर प्रेजेंट में होता तो ये स्वारार होता, अगर ये पास्ट में होता तो ये स्वारादे होता, ठीक है। तो ये इन्फिनिटिव फॉर्म में इन्फिनिटिव होता है, यानी कि उसकी जो बेसिक फॉर्म है, ठीक है। यॉग खान इनते स्वारा नो, आई कैन नॉट आंसर राइट नाउ, मैं अभी जवाब नहीं दे सकता या दे सकती। या खुंदे स्वारा ई गोअर, आई कुड आंसर यस्टरडे, मैं कल जवाब दे सकता था या दे सकती थी। या खुंदे, खुंदे मीन कुड, ये क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट जब की जब बात होगी हम कान यूज़ करेंगे, और जब पास्ट की बात होगी तो हम खुंदे यूज़ करेंगे। और जो इन्फिनेटिव है या जो मेन वर्ब है वो एज इट इज़ यानी कि स्वारा रहेगा। Du måste ringa till Försäkringskassan. You must call the social insurance office. आपको सोशल इंश्योरेंस ऑफिस फ़ोन करना चाहिए। Försäkringskassan, ठीक है। Han får jobba hårt idag. He has to work hard today. उसे आज सख्त मेहनत करनी होगी। For ये भी जो है ये एक मतलब हेल्प वर्ब यूज़ हुआ है, तो इसके साथ हमने मेन जो वर्ब है वो jobba यानी कि इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज़ किया। Han fick jobba hårt hela dagen igår. He had to work hard all the day yesterday. उसे कल सारा दिन सख्त मेहनत करना पड़ी। तो योब्बा जो है ये इन्फिनिटिव है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट में योब्बर, और जो पास्ट में योब्बा थे। उसके बाद है han börjar jobba klockan 8:15 varje dag. He starts working at 8:15 every day. वो रोज़ाना 8:15 से काम करना शुरू करता है। Igår började han jobba klockan 8:15. Yesterday he started working at 8:15. कल उसने 8:15 पे या 8:15 पर काम करना शुरू किया। Börjar हेल्प वर्ब, han सब्जेक्ट, börjar हेल्प वर्ब, jobba जो है ये huvudverb या मेन वर्ब, klockan klockan 8:15 varje dag, ठीक है। तो ये आगे टाइम आ गया। उसके बाद है जी वी behöver köpa mjölk, वी नीड टू बाय मिल्क, हमें दूध खरीदने की ज़रूरत है। behöver ये एक नीड है, ठीक है, तो ये हमारी मतलब ये इमोशन। We behövde köpa mjölk igår. We needed to buy milk yesterday. हमें कल दूध खरीदने की ज़रूरत थी। तो इसमें behöver जो है ये प्रेजेंट के लिए यूज़ हुआ है, behövde जो है ये पास्ट में हो गया, तो köpa जो है ये दूसरा जो वर्ब है ये इन्फिनिटिव फॉर्म में आ गया।
De brukar åka till skolan tillsammans. They usually go to school together. वो आमतौर पर साथ स्कूल जाते हैं. ब्रुकर मीन यूजली आमतौर पे, ओका मतलब जो है वो जाना, स्कूल जाना, गो टू. Förra året brukade de åka till skolan tillsammans. Last year they used to go to school together. पिछले साल वो एक साथ स्कूल जाते थे. तो इसमें ब्रुकर प्रेजेंट, brukade past, åka åka infinitiv. Du bör gå till tandläkaren genast. You should go to the dentist immediately. genast mean immediately, फौरी तौर पे. आपको फौरी तौर पे दांतों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए. bör mean should. गोवा ये इन्फिनिटिव फॉर्म है, ठीक है. प्रेजेंट में गोअर, पास्ट में gick. Redan igår borde du ha gått till tandläkaren. Already yesterday you should have gone to the dentist. पहले ही कल आपको दांतों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, ठीक है. तो यहाँ पे ये स्पीनुम की बात हो रही है, परफेक्ट की, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे हा गोत लगा है, ठीक है. Jag ska träffa henne imorgon. I will meet her tomorrow. मैं कल उससे मिलूंगी या मिलूंगा. Jag skulle ha träffat henne igår. I should have met her yesterday. मुझे कल उससे मिलना चाहिए था. तो ये थे जी आज के मतलब यल्प वर्ब जो स्वीडिश में आम तौर पे यूज़ होते हैं. तो आपने मतलब इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में यल्प वर्ब यूज़ हो सब्जेक्ट के बाद, तो उसके साथ जो है वो मेन वर्ब जो है वो इन्फिनिटिव फॉर्म में होगा. तो आज के लिए इतना. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज इट फील्स मी सो हैप्पी. सो थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.